हैं, ठीक है, आम जनता से मिल रहे हैं, जमीन पे बैठ करके आम जनता के साथ खाना खा रहे हैं। मोदी जी खाते हैं कभी? ही बताइए। खाली विदेश यात्रा करते हैं, गरीबों के बीच में नहीं जाते हैं। मोदी नहीं मदारी है, उनको तो झूठ बोलने की पहले ही से बीमारी है। 1.5 लाख के चश्मा पहन लेंगे, 1.5 लाख 10 लाख के सूट और 5 लाख के बूट, और जब भी बोलेंगे झूठ पर झूठ। राहुल गांधी से क्या क्या उम्मीद है? ये राहुल गांधी से उम्मीदें थी, है, रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी क्या इंसान है। सुनिए, एक एजुकेटेड इंसान है, बड़ा पंथा पढ़ा लिखा है और युवा है, युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। अंधभक्त मोदी भक्त कोई नहीं है। अंधभक्तों को लिपस्टिक लगाना और मोदी के अंधभक्तों को समझाना नामुमकिन है। कुत्तों से मुंह नहीं लगाया करते हैं। 2024 में बाय बाय हो जाएगा? एकदम टाटा बाय बाय। राहुल गांधी आ जाएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। मोदी जी को पता होना चाहिए कि मन की बात किससे किया जाता है। मन की बात धर्मपत्नी से करते हैं रात में 12 बजे के बाद, ठीक है। अब वो दिन में आते हैं 8 बजे 9 बजे सुबह में आते हैं, ठीक है। जनता नहीं सुनना चाहता है, उनकी पत्नी रहती है, पत्नी को मन की बात सुनाइए ना मोदी जी। पटना जंक्शन पर है और यहाँ पर क्राउड देखिए, यहाँ पर लोग चुनाव को लेकर के बहुते बात करने यहाँ पर आते हैं, बहुत तरीके से बात करते हैं और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बात सब लोग करते हैं और खूब तारीफ करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो पीएम कैंडिडेट हैं, उनका बात कोई नहीं करता। न्याय यात्रा निकाले हुए हैं, उन पर बात करेंगे। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, गरीब लोगों से बात कर रहे हैं, कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं, गरीब जनता के साथ जमीन पर बैठे हुए हैं, तो उनका बात काहे कोई नहीं कर रहा, कोई मीडिया नहीं दिखाता। यही तो प्रॉब्लम है कि आप नहीं समझ पाती कि मीडिया जो है पूरा तरीके से मोदी जी के हाथ में है। आउट ऑफ कंट्रोल मीडिया पे थूकते हैं हम। सारे मीडिया बिके हुए हैं। बिल्कुल, जितने नेशनल मीडिया है ना, इतना बड़का चमनचूतिया है ना ये लोग। सीमा हैदर के बाथरूम में क्या हो रहा है जरूरी है, लेकिन राहुल गांधी जब एक न्याय यात्रा निकालते हैं तो उसको पाखंडी बताया जाता है। जब हमारे मणिपुर जाते हैं राहुल गांधी तो उसको राजनीति बताया जा रहा है, लेकिन मोदी जी जब चूड़ियां पहन के मणिपुर नहीं जाते हैं तो उसको शेर बताया जाता है, 56 इंच के सीने में। एक बात बताइए, राहुल गांधी ना जनता से मिल रहे हैं, ठीक है, और चुनाव का समय है, तो क्या कहिएगा, ऐसा कोई प्रधानमंत्री रहा है जो न्याय यात्रा निकाला हो, भारत जोड़ो यात्रा पैदल निकाला हो? तो मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का बहुते मजाक उड़ाया जाता है और पप्पू घोषित कर दिया जाता है। तो अगर हमारे राहुल गांधी जो है इतने एजुकेटेड इंसान है कि नो डाउट राहुल गांधी के पढ़ाई लिखाई के मामले में मुझे लगता है कि ना मैं हूँ, ना आप है और ना ही मोदी जी है। नो डाउट कि उन्होंने जहाँ से एजुकेशन लिया है हमारी क्षमता नहीं है। अगर मोदी जी उनको 10 मिनट का डिबेट कर लेंगे ना, हम मोदी जी को जिता देंगे। अगर औकात है मोदी जी की ना, तो बस आके एक बार लोकल मीडिया को, यूट्यूबरों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संबोधित कर दे। प्रधानमंत्री जनता से मिलते हैं, किसको सपोर्ट? प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बोलते हैं कि 56 इंच का सीना है। अगर 56 इंच का सीना रहता तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कभी करने आते ना, जनता के बारे में पूछने आते ना कि जनता किसी से। प्रधानमंत्री जनता से नहीं मिलते हैं, काम मोदी जी नहीं मिलते हैं। मिले होते तो हम लोग आवाज उठाते उनके खिलाफ। सुनिए ना, 2 दिन अगर हम जनता के बीच में वो रह के दिखा दिए ना, जो बोला जाएगा हम जनता करेंगे। आंख बंद करके मोदी जी को हम लोग लाएंगे। 2 दिन अगर वो जनता के बीच में पैदल घूम लेंगे ना, बिना सिक्योरिटी के, मान लेंगे। चलिए अब जनता के बीच में मत घूमिए, बस सुनिए, मोदी जी को एक काम कहिए, मोदी जी को कहिएगा हम महिलाओं के बीच में 2 दिन बैठ के नहीं, 2 सेकंड के लिए खड़ा होके दिखा दे। लेकिन वो तो जाते हैं, गरीबों के गांव जाते हैं, झोपड़ी में जाते हैं, गरीबों के हाथ से चाय पीते नहीं बदल देते हैं। मोदी जी गरीबों के हाथ से चाय को महल में क्यों नहीं बदल देते हैं? क्या मोदी जी नहीं आम जनता से मिलते हैं? देखिए, आपको एक बात बताते हैं, पब्लिक के दिलों में जगह बनाने के लिए रोड पे घूमना कोई जरूरी नहीं है। जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो समझ गए कि पूरा प्रैक्टिस करते करते, ट्राई करते करते थक गए। अब न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या यात्रा कर रहे हैं, मगर फिर भी उनका काम नहीं हो रहा। अब मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो वहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं। पब्लिक राहुल गांधी के रैली में मोदी जी एक बात बताइए, कोई भी प्रधानमंत्री जनता के वोट से बनते हैं ना, तो क्यों जनता से मिलने में क्या आपत्ति है? लोगों को शिकायत है, भीड़ को शिकायत है कि भैया प्रधानमंत्री नहीं मिलते जनता। आपका कहना सही है, जब आपका काम अगर बैठे बैठे पब्लिक सुन रहा है तो रोड पे आने की क्या जरूरत है?
हमको ये बताइए, मिलने की जरूरत नहीं है पब्लिक आपके हिसाब से, मिलने की जरूरत नहीं है। एक मिनट मैडम, मन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, वो टीवी के, एक मिनट, टीवी के माध्यम से, टीवीएम के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से मन की बात करते हैं। मोदी जी को पता होना चाहिए कि मन की बात किससे किया जाता है। मन की बात धर्मपत्नी से करते हैं रात में 12 बजे के बाद, ठीक है। अब वो दिन में आते हैं 8 बजे 9 बजे सुबह में आते हैं, ठीक है। जनता नहीं सुनना चाहता है, उनकी पत्नी रहती है, तो पत्नी को मन की बात सुनाइए ना मोदी जी, काहे के लिए आते हैं हमारे पास। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि अभी बिहार में राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले हुए, न्याय यात्रा, लेकिन कोई मीडिया न्याय यात्रा को कवर नहीं कर रही है। क्या, क्यों? मीडिया जो है ना, बिकाऊ मीडिया है, कैसे बोल रहे हैं? इंटरनेशनल बिकाऊ। अंजना ओम कश्यप क्या बोलती है, हम अंजना ओम मोदी हैं, तो क्यों मोदी का बुराई करेगी भाई? जो खुद अंजना ओम मोदी है, जो मोदी के कमाई से अपना घर चलाती है, वो क्यों मोदी जी के बारे में दिखाएगी भाई? वो दिखाएगी राहुल गांधी के बारे में नहीं, मोदी जी के बारे में। क्या क्या क्या? जितने चाटू पत्रकार नेशनल वाले जितने भी हैं, अडानी या अबानी द्वारा बिके हुए हैं, तो अडानी अबानी किसके इशारे पे नाचती है? मोदी जी के इशारे पे। मोदी जी जैसा बोलेंगे, मोदी जी की तरफ से मोदी जी का हमको सुनिए ना, हमको कुछ नहीं मिला, हमको मत सुनिए। मोदी जी का 3 सपना, मोदी जी का। सारे लोग एक जैसे नहीं होते भैया, एक चीज समझ लीजिए, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारे मीडिया एक जैसे नहीं। ए भाई, मोदी जी का 3 सपना, पहला सपना प्रधानमंत्री बनना, दूसरा सपना जितने नेशनल पत्रकार चाटुकार है उस पर अपना प्रचार करना अपना, और तीसरा पूरा विदेश यात्रा करना, जो मोदी जी संपूर्ण कर चुके हैं, ठीक है। 2024 में टाटा बाय बाय। अच्छा, 2024 में बाय बाय हो जाएगा, एकदम टाटा बाय बाय। राहुल गांधी आ जाएंगे। मैडम, अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। दिल की बात बोल रहे हैं। भारत में कोई भी ऐसा नेता जो है जो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ के देख ले, अपने आप औकात की पता चल जाएगा। इससे ज्यादा क्या बोल रहे हैं? कोई भी माई का लाल हो, देखिए, चुनाव लड़ के देख ले, अगर उसका जमानत जब्त नहीं हुआ तो ही पटना के बंद मंदिर के सामने हम अपने आप को किरासन तेल छिड़के लगा देंगे। जमानत जब्त नहीं हुआ मतलब? उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ेगा उसका। मोदी कोई मामूली आदमी नहीं है। अरे तो इतना, ये तो फिर डराने वाली बात हो गई ना, ये तो डराने वाली बात हो कोई भी गई। ऐसा नेता ये तो डराने वाली मोदी बात जी हो को गई। मतलब मोदी जी के खिलाफ कोई हरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता। कोई भी कोने पर से खड़ा नहीं हरा अरे मैडम, ईवीएम में तो मुमकिन है, ईवीएम में तो मुमकिन है, ईवीएम में तो मुमकिन है, ईवीएम में तो मुमकिन है। ईवीएम जब तक रहेगा मोदी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होता है। ईवीएम कौन लाया? ईवीएम कौन लाया? ईवीएम कौन लाया? मोदी जी लाए। लाया जापान भी था ना, जब वो बैन कर सकता है तो वो क्यों नहीं? अच्छा सुनिए, वोट कौन देता है? ईवीएम के साथ वोट कौन देता है? जनता देती है। वोटर कौन है? हम है। तो अगर हम वोटर, सुनिए, अगर मैं वोटर हूँ तो अधिकार मेरा है कि मैं वोट कहाँ दूंगी। वही दूंगा जो देश के लिए तरक्की करे। मेरा डिसीजन होगा, मेरा डिसीजन होगा। एगो शेर के पीछे 100 सुअर देखे उसको घर में घुस के मारेंगे। वो मेरा भारत है। और कहा गए तो घर में घुस के दिखाओ। जो मेरे देश में उसको घर में घुस के मारेंगे। वो मेरा भारत है। वो मेरा घर में घुस के मारे, पाकिस्तान को घुस के मारे। वो मेरा पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का देशभक्त है, हम देशभक्त हैं। इससे मतलब, इससे पहले का मतलब है। कौन मारेगा? चप्पल निकाल के। अरे बात, एक सेकंड, अरे बात सुनिए ना भैया, बात सुनिए। घुसेगा, हम उसको आग उखाड़ के बिक देंगे। अरे बात सुनिए, अरे मुद्दा सुनिए ना, मुद्दा सुनिए। सबसे पहली प्राथमिकता समझ, अरे मुद्दा सुनिए ना, अरे रुकिए एक सेकंड, अरे मुद्दा, अरे भैया मुद्दा, देश की सुरक्षा वही करेगा लोग। यार कोई अगर ले मेंटल हॉस्पिटल हो गया है इंसान। कौन है? सुनो, देश में घुस के आएगा, जब सीमा अगर देश के अंदर घुस के आएगी। सुन, पहले सुन, सीमा हैदर, जब सीमा हैदर आती है इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया, तब कुछ नहीं कहा जाता है। जब सीमा हैदर पाकिस्तान का सीमा पार के इंडिया का आ जाती है तो वही चूड़ियां पहने हुए भाजपा वाले लोग दोगले की तरह उसका स्वागत करते हैं। अभिनंदन को कौन लाया? कौन लाया उसको? कौन लाया? 300 किलो RDX कहाँ से आया? इसका जवाब कौन? पुलवामा, सुनिए, पुलवामा हत्याकांड कौन करवाए? मोदी जी। पार्लियामेंट की न्यूज़ है। हाँ, मोदी जी। मैडम, इतना बड़ा आरोप लगा रही है। सुनिए पाकिस्तान और सुनिए क्यों? पाकिस्तान का पार्लियामेंट का न्यूज़ है। सुनिए ना, एक बोतल शराब, तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। सुनिए, एक बोतल शराब पकड़ा जाता है। ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? ऐसे सुनिए, एक बोतल शराब पकड़ा जाता है और RDX से लदा हुआ गाड़ी
300 किलोमीटर घूमता है, गलत बोल रहे हैं। ये मनीष आता है, जांच कहाँ होती है? मनीष जब का हाल हो जाए इनका, ये मोदी जी पे ये आरोप कैसे लगा दिए? सुनिए सुनिए बीजेपी की सुनिए, अरे भैया सवाल तो सुन लीजिए, यहाँ बात है पाकिस्तान का, यहाँ बात है मानसिकता देखिए पाकिस्तान का, मानसिकता देखिए पाकिस्तान का बात करते हैं। ये बिहार पाकिस्तान का कंपेयर हिंदुस्तान से कर रहे हैं, पाकिस्तान का कंपेयर हिंदुस्तान से कर रहे हैं, जो बिहार राज्य से भी छोटा है। जो खाली हम लोग क्या बोलना नहीं चाहते हैं, हम लोग खाली बोल देंगे ना, हम लोग ठेठ बोलते हैं कि पाकिस्तान में खड़ा होकर मुद्द देंगे ना तो बह जाएगा वो। ठीक है, कहने का मतलब है क्या कांग्रेस की सरकार में अरे बात करिए ना, अरे भैया बात करिए। ये लोग बोले पुलवामा कैसे हुआ? एक बोतल शराब पीकर पकड़ा जाता है इंसान, और आरडीएक्स से लदा हुआ गाड़ी 300 किलोमीटर घूम रहा है लगातार 7 दिनों तक, उसको पुलिस नहीं पकड़ पाती है। तो मोदी जी का चौकीदार ये बहुत बड़ा आरोप है अंजलि, ये बड़ा आप ऐसे कैसे बोतल शराब पीकर जेल चला जाता है, आरडीएक्स से लदा हुआ गाड़ी 300 किलोमीटर कैसे घूमती रही, और मोदी जी के जितने चौकीदार थे उनको पता क्यों नहीं चला? नहीं, ये आरोप गलत है, ये आरोप आप नहीं लगा सकते, नहीं ये आप नहीं बोल सकती, ये नहीं, ये आरोप गलत है। मेरी बात सुनिए, आप आइए आगे, आप आइए। क्यों रोकी गई? अच्छा एक सेकंड अंजलि, इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे, ठीक है? आप लोग मोदी के भक्त हैं, ठीक है? मोदी अच्छा अरे इधर रुकिए ना, अरे बात सुनिए ना यार। आप लोग का मानना है कि मोदी जी बहुत अच्छा, बहुत विकास हुआ है, नो डाउट देश में बहुत विकास हुआ है, हम भी मानते हैं, ठीक है? हम मानते हैं। बात सुनिए ना। अच्छा मोदी मेरा, अरे भैया बोलने दीजिएगा। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले, पब्लिक से मिल रहे हैं, ठीक है? आम जनता से मिल रहे हैं, जमीन पे बैठ करके आम जनता के साथ खाना खा रहे हैं। मोदी जी खाते हैं कभी? ही बताइए। मोदी जी ब्रांड है, ब्रांड ऑफ भारत। हाँ बता रहे तो सुनिए ना, सुन के हल्ला करने लगे। सुनिए ना, बरात है ना, खाली विदेश यात्रा करते हैं, गरीबों के बीच में नहीं जाते हैं, गरीबों के बीच में नहीं जाते, खाली हल्ला करेगा। इनको लगाइए हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद बोलिए भाई। क्या बोले? इटली गांधी, इटली नहीं, वो इटली से आया, उसको क्या पता है? कौन है? राहुल गांधी का माँ आया, और कौन आया? राहुल गांधी कहा अनभक्त मोदी भक्त कोई नहीं है। लिपस्टिक लगाना और मोदी के अंधभक्तों को समझाना नामुमकिन है। मुमकिन नहीं है, कुत्तों से मुंह नहीं लगाया करते हैं। सुनिए, मुमकिन है। 5 काम, मोदी जी का 5 काम पूछिए जिससे देश के गरीबों का भलाई हुआ हो। आइए आप आगे बात सुनिए। अरे बात सुनिए, मोदी जी बहुत अच्छा काम किए, देश में बहुत विकास किए। 5 काम आप बता दीजिए। सबसे पहले 370 हटाया। सदियों से एक राजनीतिक पार्टी का मुद्दा था राम मंदिर, उसको खत्म कर दिए। अब इलेक्शन में नहीं आएंगे, ठीक है? उसके बाद बता रहे हैं 370 हटा दिए। और बताइए गरीबों के लिए क्या किया? गरीबों के लिए क्या किया? बेरोजगारों के लिए हमको अरे 3 काम। देश मेरा, सुनिए ना, मेरा देश सुरक्षित हाथों में गया है, वही बढ़िया है। 3 काम और कैसा हो गया? 3 काम। आप जैसे लोग जैसे इंटेलिजेंट हमला कैसे होता है? इससे पहले कैसे हमला होता था? उठाएंगे टाइम पास नहीं। 5 काम नहीं बता पाएंगे, लड़ जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। 3 काम और 3 काम। 370 हटाए, हमारे राम मंदिर बनाए, गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाए, ठीक है? हर एक फायदा पूछिए तो, आयुष्मान कार्ड से क्या फायदा हुआ? आयुष्मान कार्ड से क्या फायदा हुआ? बताइए, इनको फायदे नहीं मालूम तो कितना हमको नहीं मालूम, बताइए। पता ही नहीं है भाई, इतने बड़े मोदी जी काम किए हैं कि काम ही नहीं पता इनको। और हमसे गरीबों के लिए मोदी जी क्या क्या किए? देश के लूट के खा गए मोदी जी। मेरा देश सुरक्षित हाथों में है, इसलिए मोदी द बेस्ट, 24 द मोदी। कौन के हाथों में सुरक्षा? कौन? 2 काम बता नहीं पाए, 2 काम बता नहीं पाए, और मोदी जी के सुरक्षित हाथों में है। कौन से हाथों में है? हाथ तो बता देते कौन सा है। चाणक्य के, उस तरीपार के हाथों में, मतलब कि बाप बेटे के हाथों में। मोदी और ये क्या नाम उसका, अमित शाह, जो खुद एक फ्रॉड आदमी है, जो 12वीं के बाद लड़कियों के 12th में एडमिशन कराते हैं।
जो 97 को 57 बताते हैं, इतने एजुकेटेड मोदी जी हमारे। राहुल गांधी से क्या क्या उम्मीद है? ये राहुल गांधी से उम्मीदें थी, है, रहेगी, क्योंकि राहुल गांधी क्या इंसान है, सुनिए, एक एजुकेटेड इंसान है, बड़ा पंदा पढ़ा लिखा है और युवा है, युवाओं को रोजगार देने का काम करेगा। राहुल गांधी कुछ न करेंगे, राहुल गांधी कुछ न करेंगे, मोदी जी रोजगार देंगे? बिना मौका नहीं दे रहे, देश के लिए देख रहे हैं। मोदी का नाम तेजस्वी यादव, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। 5 किलो से ज्यादा का औकात नहीं है, ये भक्त लोग कहा 5 किलो से ज्यादा का राशन लेने का औकात नहीं है। कह रहा कि राशन उसके हम पूरा खानदान को बैठा कर खिलाने का क्षमता रखते 2 साल तक। हम उसके भक्तों को, जितना भक्त 2 साल तक हम औकात रखते हैं कि 2 साल तक 5-5 किलो राशन देंगे। अब बोलिए कि 5 किलो राशन में लोग को पूरा महीना बंटवा दीजिएगा राशन। बंटवाएंगे, भक्त को बंटवाएंगे। अरे बात सुन, ये कह रहे हैं, इन लोग का कहना है कि मोदी जी एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़ो जाओ तो जय श्री राम। मोदी का ये थी। आपको हम चैनल में देखे हैं, आप बेचारा छात्र लोग के लिए आवाज उठाए थे। मोदी जी आज तक कुछ हो जाए लंटेन जलेगा, लंटेन जल जाएगा। देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देश में प्रधान देखिए सुनिए, मोदी जैसा महाफेकू नहीं चाहिए, मोदी जैसा महाफेकू प्रधानमंत्री भारत को नहीं चाहिए। देखिए वैसा प्रधान घटिया अभी तक कोई नहीं मिला हुआ है। देखिए सुनिए, हर साल 2 करोड़ के रोजगार की बात किए थे, महंगाई कम करने की बात किए थे, काला धन वापस लाने की बात किए थे, हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक पहुंचाने की बात किए थे, बुलेट ट्रेन चलाने की बात किए थे। सारे बातों एक भी पूरा किए तो क्या हो सकता है? वो फेंकू ही हो सकता है ना, फेंकू ही हो सकता है ना। मोदी नहीं मदारी है, मोदी नहीं मदारी है, उनको तो झूठ बोलने की पहले ही से बीमारी है। 1.5 लाख के चश्मा पहन लेंगे, 1.5 लाख 10 लाख के सूट और 5 लाख के बूट, और जब भी बोलेंगे झूठ पर झूठ। जो सड़क के चले उसे सरकार कहते हैं, और जो बात में पलट जाए उसे नीतीश कुमार कहते हैं। एक मिनट, अरे लालू यादव डर लो ना तेजस्वी। ए भैया, जो डलहौजी न कर सका, जो डलहौजी न कर सका, वो हुकान कर देंगे। अगर 24 में आए नरेंद्र मोदी तो देश को नीलाम कर देंगे। ये तो सही बात बोला।